बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईपीपीज स्कैंडल के हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिक़ कायनात की बेअंदाज़ा और अनगिनत नेमतों पर उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। रमज़ानुल मुबारक की बबरकतातों में आज है 11 मई और सोमवार का दिन। आज हमें बात करना है आईपीपीज स्कैंडल के हवाले से। क्या इमरान खान इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स के माफिया से निपट पाएंगे? क्या बिजली के हवाले से कौम को कोई खुशखबरी मिल सकती है? क्या सख्त इंक्वायरीज और सख्त सजाएं होंगी, या आईपीपीज के मालिकान हुकूमत के साथ मिल बैठकर कोई मामला कर लेंगे? इन सब इश्यूज पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि वो इंफॉर्मेशन जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं आप तक पहुंच पाए। इसे शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स से जरूर आगाह करते रहिएगा। आईपीपी एक बहुत बड़ा घपला, करोड़ों और अरबों का नहीं बल्कि खरबों का। जब से आईपीपी कमीशन बना है, मुल्क की दौलत को, मुल्क के गरीब आवाम को लूटने वाले आईपीपी माफिया बहुत परेशान नजर आ रहा है। उनकी ख्वाहिश है कि मामलात इंक्वायरीज की बजाय बातचीत से हल कर लिए जाएं। बातचीत के जरिए सारे किए गए एग्रीमेंट्स को रिविजिट कर लिया जाए, दोबारा से देख लिया जाए, उनकी शराइत को नरम कर लिया जाए। आईपीपीज
ने फेडरल गवर्नमेंट से मोहलत मांगी है और कमीशन को 2 महीने की मोहलत दे दी गई है। गवर्नर पंजाब को मुलाकात और मामलात मिल बैठकर हल करने के लिए ऑफर की गई। वजीर आजम इमरान खान को भी पैगाम पहुंचाया गया है, क्या ये मिल बैठकर मामला तय कर लेते हैं। पैसे कम कर देते हैं, बिजली के रेट पर बात हो सकती है, गर्दिशी कर्जाजात जो हुकूमत ने हमें अदा करना है उसका भी मिलके हल निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ होने वाली इंक्वायरीज को बंद कर दिया जाए। क्योंकि उसमें क्यों मुतालबा किया जा रहा है इंक्वायरीज बंद करने का? क्योंकि उसमें बेतहाशा घपले सामने आने का शदीद खतरा है आईपीपीज ओनर्स को। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के दौर में आईपीपीज का रवैया हमेशा धमकियामेज रहा। हुकूमत को इंटरनेशनल कोर्ट्स में ले जाने की धमकियां दी गईं। अब ये उनका रवैया क्यों नहीं है? अब वो मुलाकातों के लिए, बाहमी बातचीत के लिए क्यों कोशिशें कर रहे हैं? थोड़ा सा पीछे चलते हैं पस मंजर में, ताकि सूरत हाल थोड़ी वाज़ेह हो पाए कि पाकिस्तान के साथ और उसके अवाम के साथ क्या कुछ होता रहा। जरदारी दौर में, नवाज दौर में, मुशर्रफ दौर में ये कहानी शुरू हुई। जितने भी ये सारे मुआहदे हुए एक ही तर्ज के हैं, मिलते जुलते हैं, एक ही तरह के हैं और इनसे फायदा उठाने वाले लोग भी एक ही तर्ज के और एक ही जैसे हैं, मिलते जुलते चेहरे हैं। ये जब ये मुआहदा किया गया था तो उस दौर की 10 कंपनीज की फॉरेंसिक ऑडिट करने का फैसला भी हुआ था। ताकि ये चेक किया जाए इन्हें कितना पैसा मिला, कितना पैसा बनाया गया, मुआहदे क्यों हुए, किस रेट पर बिजली बनी, किस रेट पर बिजली बेची गई, किस कॉस्ट पर यह प्रोजेक्ट लगाया गया था। नैब लाहौर को यह कहा गया कि वो इस मामले को देखे और इसका आगाज मियां मनशाह के चुनिया पाक प्रोजेक्ट से किया जाए। नैब ने मियां मनशाह को बुलाया
तफसीलात पूछी गई और ये सारी रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवा दी गई। जिस तरह मियां मनशा के प्लांट में मुल्की दौलत को बेदरेग लूटा गया, इसी तरह बाकी सब प्लांट्स पर भी हो रहा है। मुआहदे के चीदा चीदा नकात कुछ इस तरह से थे। हुकूमत ने 80% और मुतल्लका पार्टी ने 20% रकम प्रोजेक्ट में लगाना थी। दस पावर प्लांट लगे। इसके तहत 6 तेल पर चलने वाले और 4 CNG पर चलने वाले। मियां मनशा, चूनिया पार, इन्हीं में से तेल पर चलने वाला एक पावर प्लांट है जिस पर तहकीकात हुई। मुल्क को किस तरह लूटा गया, इस पे बात कर लेते हैं। जब यह पावर प्लांट लगा तो जिस कंपनी की मशीनरी यहां नस्ब की गई, उसके मैनुअल में ये सब बातें मौजूद थी कि इसकी कास्ट क्या है, इसे किस तरह लगाना है, ये काम कैसे करेगी, किस हद तक इसे हीट दी जा सकती है, इसकी कैपेसिटी क्या है और ये कितने अरसे तक कारगर रह सकती है, इसकी कीमत क्या है और दीगर तमाम तर तफसीलात इसके मैनुअल में दर्ज थी। सबसे बड़ा घपला ये पाकिस्तान के साथ किया गया, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी रियासत की दौलत के साथ। ये मैनुअल जेली लोकल छपवा ली गई और लोकल ये क्यों छपवाई गई, इसलिए इंक्वायरी के बाद पता चला कि ये इसलिए छपवाई गई कि इसकी ओरिजिनल कास्ट को बढ़ा दिया जाए। मसलन अगर इसकी ओरिजिनल कास्ट 100 रुपया है तो कास्ट जेली मैनुअल जो लोकल छपवाई गई थी उसमें 150-200 करके बयान की गई। तो इस तरह से 2 फायदे हासिल करना मतलूब थे। एक तो जो इक्विटी थी 80-20 की, रियासत पाकिस्तान ने 80% और मुतल्लिका पार्टी ने 20% देना था। तो इस तरह से उसकी कास्ट जेली बढ़ा के 100 का 100% रियासत से ले लिया गया, बल्कि उससे भी बढ़ के ले लिया गया। और जो प्रोजेक्ट लगाने वाली पार्टी थी, ना सिर्फ उसे कुछ भी ना देना पड़ा, बल्कि उसने मशीनरी प्लांट करते ही बहुत सारा मुनाफा कमा लिया, सिर्फ मैनुअल जाली प्रिंट करवाने के बाद। और इसी तरह प्लांट की तनसीब ना सिर्फ 100% हुकूमती रकूमा से की गई, बल्कि तनसीब में उसकी कास्ट में हुकूमत को धोखा देते हुए अरबों रुपए स्टार्ट में ही बना लिए गए। हालांकि वो 20% जो मुतल्लिका पार्टी ने, प्रोजेक्ट लगाने वाली पार्टी ने लगाना था, वो भी उसने अपनी जेब से नहीं लगाना था, बल्कि उसके लिए भी बैंकों के कर्जे अरेंज किए गए थे। दूसरा घपला कैपेसिटी में किया गया। मसलन 1 लाख लीटर में कितनी बिजली बनेगी, ये तो मैनुअल में लिखा हुआ था, लेकिन जेली मैनुअल में उसे भी चेंज कर दिया गया। और तेल की जितनी मिकदार में जितने तादाद में बिजली के यूनिट्स बनने थे, उनमें भी तब्दीली की गई। फर्ज करें 1500 लीटर में इतनी बिजली बनेगी, अब 1 लाख लीटर तेल से बताया गया कि इतनी बिजली बनती है। 1 लाख लीटर तेल हुकूमत से ले लिया गया,
लेकिन वही बिजली फर्ज करें 70,000 लीटर से बनती थी। तो इस तरह से 70,000 लीटर से बिजली बना के शो ये किया गया कि वो 1,00,000 लीटर से बनी है, और इस तरह से 30,000 लीटर तेल मुफ्त में बचा लिया गया। और ये तेल भी उन्हें सब्सिडाइज कास्ट पे मिला था। इस तरह 30,000 लीटर जो सब्सिडी से गवर्नमेंट की तरफ से मिला था, उसे मार्केट में महंगे दामों में बेच दिया गया, और इस तरह भी पैसा बनाया गया। यानी प्लांट मुफ्त में लगाया, प्लांट की तनसीब में ही काफी कमाई कर ली, और तेल भी बेतहाशा चोरी किया गया। एक और घपला यह किया गया कि मुआहदे पर मुनाफा तय हुआ था कि रुपयों में होगा, लेकिन फिर हेर फेर से उस मुनाफे को डॉलरों में बदल दिया गया, और रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत चूंकि बढ़ती रहती है, तो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत से फायदा उठाते हुए, जबकि डॉलर 14-15 साल में डबल हो गया, तो अब वो डबल मुनाफा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लेते रहे। एक और घपला यह हुआ कि मुआहदे में तय हुआ था कि IPPs 15% मुनाफे का हकदार होगा सारे अखराजात निकालने के बाद, तनख्वाहों और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, लेकिन मुनाफा वसूल किया गया 40-50%। यह काम सिर्फ मियां मंशा की कंपनी ने ही नहीं किया, बल्कि सब IPPs ने ऐसा ही किया। कंपनी मालकान और हुकूमती जिम्मेदारान के पास रेट के इस बढ़ाए जाने का कोई जवाब मौजूद नहीं। अब ये सारे सवालात IPPs तहकीकाती कमीशन के सामने खुलकर आ गए हैं। नैब ने IPPs कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद अली साहब को ये सारी रिपोर्ट भिजवा दी। उन्होंने अपनी तहकीकात भी इसमें शामिल की, और ये सब कुछ इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। अब वजीर आजम क्या कर सकते हैं? इस पे क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, IPPs ओनर्स के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करें, उन्हें जेलों में डालें, उनसे सब कुछ छीन लें, और फिर सस्ती बिजली आवाम को मुहैया करें। बिजली सस्ती होने से पाकिस्तानी मईशत को बहुत उठान मिलेगी, क्योंकि बिजली की वजह से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट नहीं कर पाती। लेकिन अब ये सारे खदशात सामने रखते हुए IPPs की हद्दुल वसा ये कोशिश है कि उन्हें बैठा के मुज़ाकरात कर लिए जाएं, कीमतें कम करवा ली जाएं, जो लूटी हुई दौलत है उनमें से भी कुछ वो वापस देने के लिए तैयार है, लेकिन इंक्वायरी खत्म कर दी जाए और उन्हें नैब के शिकंजे से और जेलों की सलाखों से बचा लिया जाए। अब इसमें है कौन कौन? PTI गवर्नमेंट में भी ये लोग शामिल हैं, जिनमें से नदीम बाबर साहब, रज़ाक दाऊद, उमर अयूब शामिल हैं, और नून लीग की तरफ से सैफुर रहमान, मियां मंशा और दीगर लोग, ये सब लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि IPPs तहकीकाती कमीशन को काम से रोक दिया जाए, इमरान खान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर लिए जाएं, बिजली सस्ती कर दी जाए, लूटी हुई कुछ दौलत को भी वापस कर दिया जाए, मुआहदों को भी रिविजिट कर लिया जाए, उनमें मुल्की मुफाद में कुछ रद्द बदल कर लिया जाए, लेकिन बदले में उन्हें कुछ ना कहा जाए, और पाकिस्तानी कौम के सामने भी उन्हें उनके जराइम नाम बताए जाएं, और उन्हें जेल की सलाखों से भी बचा लिया जाए। अब ये दोनों ऑप्शन इमरान खान साहब के पास हैं, इसका फैसला उन्होंने करना है। देखते हैं अब कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन
इख्तियार करते हैं, दोनों सूरत में इम्कान ये है कि बिजली के हवाले से पाकिस्तानी कौम को काफ़ी सहूलत मिलने वाली है। उसकी कीमतों में काफ़ी हद तक कमी आने की उम्मीद की जा सकती है।